दुनिया के लोग जब महादेव का नंबर आता है ना, शिवलिंग का जब नंबर आता है, तो हंसी उड़ाने वाला उनको समझ नहीं पाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा संसार सागर में। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर में जिसके शरीर में शिवलिंग का स्थान नहीं हो। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर। अगर किसी से कहा जाता है कि हमारे शरीर में शिवलिंग है, हमारे शरीर में शिवलिंग है, हंसी उड़ाने वाले उसको हंसी के व्यंग में ले लेते हैं कि शिवलिंग को लोग गलत दृष्टि से जान। ना 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 ना, प्रत्येक मानव शरीर के अंदर शिवलिंग विराजमान होता है और वो शिवलिंग की आकृति कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी एक्सरे करवाना और एक्सरे करवाकर डॉक्टर के पास जाकर देखना कि वो मनुष्य शरीर में शिवलिंग का स्थान कौन सा है, मनुष्य के शरीर में शंकर का शिवलिंग का स्थान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि ये गर्दन, ये सिर का आखिरी भाग और रीढ़ की जो हड्डी है, इस हड्डी के बीच में एक मेंडुला आकृति, एक शिवलिंग की आकृति की एक ओवल गेंट है, एक स्थान बना हुआ है। वो स्थान शंकर की शिवलिंग की आकृति का है और वो स्थान एक ऐसा स्थान है कि दुनिया में पूरे शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को काटा जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को विच्छेदित किया जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, पर सिर के नीचे से और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्थान होता है, जिसको शंकर भगवान का स्वरूप सुंदर मेंडुला स्थान कहते हैं, उसका ऑपरेशन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे शंकर भगवान की जलाधारी को कभी लांगा नहीं जा सकता, उसी तरह इसका ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते। तो शंकर जी के मंदिर में जाकर हमें मिलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने रखे शिवलिंग से हमारा मेंडुला आकृति जो शिवलिंग है उसमें एनर्जी मिलती है, एक कंपन होता है। वो कंपन से हमारे कार्य अपने आप बुद्धि के द्वारा सफल होना चालू हो जाते हैं। शंकर के मंदिर से हम जितनी श्वास लेते हैं, जितनी श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास अंदर इस स्थान पर जरूर पहुंचती है, फिर वहां से वापस निकलती है, फिर पहुंचेगी, फिर निकलेगी। ये स्थान वो स्थान है जहां शंकर का शिवलिंग अपने आप विराजमान है। अब उसको लोग कहते हैं, कोई कहे कि हम शंकर को नहीं मानते, कोई कहते हम शिव को नहीं मानते, तो उनसे निवेदन है, भले मत मानो, पर तुम्हारे अंदर शंकर बैठा है। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, चाहे तुम किसी भी वर्ण के हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम कह दो कि हम शंकर को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, वो कितना भी कह दे, पर शंकर तुम्हारी नस नस में भरा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता।